विषय हिंदी। अनुपूरक ग्रंथ कृतिका में 2 चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे जी का है। इस निबंध का सारांश पिछले वर्ग में समझा दिए थे। पिछला क्लास जो परसों लिए थे उसमें समझा दिए थे। इसका सारांश अब प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो लेखक का मानना है कि अनुभव घटित का होता है, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आंखों के सामने नहीं आया वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः लेखक का मानना है कि जब रचनाकार का हृदय संवेदना से व्यथित नहीं होता है तब तक प्रत्यक्ष अनुभव उसे लिखने के लिए विवश नहीं कर सकता है। लिखने की यह व्यवस्था अंदर की अनुभूति से होती है और भावना स्वयं शब्दों में प्रस्फुटित होने लगती है। यही कारण है कि लिखने में अंदर की अनुभूति विशेष मदद करती है। जब तक अंदर की अनुभूति जागृत नहीं होगी तब तक हम कुछ लिख नहीं सकते। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो लेखक ने हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबार में पढ़ा। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा, अणुबम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा और देखकर भी अनुभूति न हुई, इसीलिए भोक्ता नहीं बन सका। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा कि विस्फोट के समय कोई यहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होगी और जो आसपास से आगे बढ़ गई पत्थर को झुलसा दिया। अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई है। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बना। जब उस पत्थर पर एक उजली छाया जैसी आकृति देखी उस समय यह भोक्ता बना। तीसरा प्रश्न, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि 2 प्रश्न है। क में है लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है और ख में है किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। तो लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है? तो लेखक को निम्नलिखित बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। पहला, आंतरिक व्यवस्था। मन में अनुभूति होती रहती है जो कुछ लिखे, जिससे आत्मसंतुष्ट होती है, लोगों का कल्याण होता है। दूसरा है संपादक और प्रकाशक का आग्रह। बहुत सारे लेखक को संपादक और प्रकाशक समय समय पर आग्रह करते रहते हैं, इस विषय पर लिखिए। तीसरा, आर्थिक व्यवस्था। अर्थ यानी पैसा, धन कमाने के लिए भी लिखते हैं। चौथा, प्रसिद्ध पाने के लिए, ख्याति, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा प्राप्त के लिए बहुत सारे लेखक लिखते हैं। तो इस प्रकार लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है? तो आंतरिक व्यवस्था, संपादक और प्रकाशक का तगाजा या आग्रह, आर्थिक व्यवस्था और प्रसिद्ध पाने के लिए। ख है किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत
रचनाकार को कुछ भी लिखने के लिए विविध प्रकार से उत्साहित करते और कुछ भी लिखने की अपेक्षा करते हैं। लेखक को जो बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है उन सब की संपूर्ति को पूरा होने की बात कहते हैं या उनसे मुक्त हो जाने का प्राप्त अवसर बताते हैं। चौथा प्रश्न है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति या स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये बाह्य दबाव निम्नलिखित हो सकते हैं। कुछ रचना, इसका उत्तर इस प्रकार देंगे, कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं की अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं और कुछ अनुभवों से प्राप्त विचारों को लिखा जाता है। इसके साथ ऐसे कारण भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे लेखक लिखने के लिए प्रेरित हो जाता है। ये बाह्य दबाव निम्नलिखित हैं। पहला, सामाजिक परिस्थितियां। दूसरा, आर्थिक लाभ की आकांक्षा। तीसरा, प्रकाशकों और संपादकों का पुनः पुनः आग्रह। और चौथा, विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करने का दबाव। तो ये 4 प्रकार का बाह्य दबाव है। सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक लाभ की आकांक्षा, प्रकाशकों और संपादकों का पुनः पुनः आग्रह, विशिष्ट के पक्षों में विचार को प्रस्तुत करने का दबाव। तो इस चैप्टर का 4 प्रश्नों का उत्तर अभी हम समझा दिए हैं। 4 प्रश्न का उत्तर बाकी है, वह अगले क्लास में समझा।